लाठी खा के नहीं मरना, यहाँ गोली मारिएगा, देखिए यहाँ गोली मारिएगा। इलाज का पैसे ना खर्चा होगा, इलाज के लिए पैसा उतना नहीं लेके आए हैं। ऐसे ही यहाँ है कि होटल में जाकर काम करेंगे, खाने पीने के लिए दे देगा, फिर आके यहीं प्रोटेस्ट करेंगे। केंद्र में हिलाए हैं, उससे ज्यादा बड़ा मात्रा में हम झारखंड को हिला सकते हैं। इनके बात से आप लोग सहमत है भैया? तो आप में से कितने लोग बीजेपी के हैं, पहले तो हाथ उठा के दिखाइए। सिंपल बात। यहाँ एक द्वीप के विदेश से आया सर, पूरा दिल्ली को हिला दिया। हम लोग यहाँ पे हजारों द्वीप के हैं झारखंड में सर, और हम लोग यहाँ पे देखिए मोटरी गठरी लेके आ गए हैं, यहीं बैठेंगे महीना भर साल भर, यहीं खाएंगे, यहीं बैठेंगे। एक बात बताइए, थोड़ा हम नौजवानों से पूछना चाहते हैं कि भाई जेनजी के प्रोटेस्ट के सामने तो मोदी की सरकार हिल गई, वहाँ कैबिनेट के बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया, क्या यहाँ आपको लगता है कि आप लोगों के एकजुट होने से यहाँ कुछ होगा? सेकेंड जेपीएससी में सुदेश कुमार महतो के भाई सेलेक्ट हुए हैं, गोपाल सिंह हैं, उनके बेटे कुंदन कुमार सिंह सेलेक्ट हुए हैं, अर्जुन मुंडा के 2 सहयोगी सेलेक्ट हुए हैं। तो कविता जो चोरों का सरदार है वही हेमंत सरकार है। हो रहा पेपर लीक खुलेआम है, यही चोरों का काम है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। छठी के इतिहास किताब में पहले चैप्टर की पहली शुरुआत में लिखा है कि इतिहास क्या है। इतिहास दरअसल वर्तमान का अतीत है, और वर्तमान के अतीत को जब आप पढ़ें तो समझ में आता है कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का अतीत जो है वो कोई शानदार नहीं बल्कि कलंकित रहा है। उस कलंक को मिटाने के लिए अब झारखंड के गांव देहात जिला जवार के लड़के अब राजधानी रांची कूच कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अब तक के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से लड़के इकट्ठा हो रहे हैं, कई लड़के हजारीबाग से हैं, कई लड़के कोडरमा से हैं, कई लड़के धनबाद से हैं, और ये तमाम लड़के अपने कपड़े अपने अपने स्तर पर अपने अपने अनाज अपनी सब्जियां लेकर पहुंचे हैं कि यहीं रहेंगे और जुटकर आंदोलन करेंगे। तमाम लड़के उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गेश कुमार नाम हुआ सर। आप हजारीबाग से हैं? हजारीबाग से हैं सर। हम लोग सुबह आ रहे थे हाँ। 6 बजे। वहाँ पे हम लोग अपने चंदे के पैसे से सर, कोई हम लोग को तो फंडिंग करने वाला है नहीं सर। हम लोग राजनीति से बिल्कुल दूर है, हम लोग छात्र हैं सर। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे सर। अपने चंदे से 10 बस हम लोग किए थे सर बुक, उसमें 10 को डिटेन कर लिया गया। हम लोग वहाँ से भगाया गया कि यहाँ से भाग जाओ तो लाठीचार्ज तुम लोग पे कर देंगे सर। हजारीबाग में सच में गाड़ियाँ रोकी गई? उसके बाद हम लोग ट्रेन से आए, जैसे बस को हम लोग को रोका गया, फिर हम लोग उपाय ढूंढे, फिर ट्रेन देखे, टाइम सही था, 10 बजे बैठे। ट्रेन से आए? हम सर ट्रेन से आ रहे थे धनबाद से, तो हमारे न्यूज में मतलब ग्रुप में आ चुका था कि डिटेन कर लिया हमारे भाइयों को हजारीबाग में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये तमाम लड़के हैं। अधिकार की लड़ाई है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं गढ़वा का निवासी हूँ, लेकिन रांची में रहता हूँ। और मैं जेपीएससी का स्टूडेंट हूँ, और मैंने 7वीं से 10वीं जेपीएससी से लेकर अभी 14वीं जेपीएससी तक का पीटी दिया हुआ, क्लियर हुआ है। अब मेरा मांग यही है सरकार से कि सरकार झारखंड के परीक्षा प्रणाली पर व्यापक सुधार का कार्यक्रम लागू करे, और सभी परीक्षा को प्रणाली को पारदर्शी तरीके से लागू करे, और यहाँ कैलेंडर जारी हो, नियमावली जारी हो, और छात्रों को एकदम पारदर्शी रूप से सब चीज़ बताया जाए। एग्जाम के बाद एकदम कटअप क्लियर होना चाहिए सबको कि कितना कटअप गया हर एक एग्जाम का। और देखिए अभी जैसे कि उत्पाद सिपाही का जो कल रिजल्ट आया उसमें तत्काल कटअप जारी किया गया, तो ये छात्रों के दबाव का परिणाम है। सिस्टम बदलेगा कैसे? व्यवस्था इसी पे तो शंका सर हम लोग बदलने आए हैं सर। इतना दिन से कोई नहीं बदल रहा था सर, हम लोग बदलने आए हैं। बदलेंगे सिस्टम? युवा हर कुछ कर सकता है, युवा हर कुछ कर सकता है। तो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, और व्यवस्था क्या बदला? सरकार के मंत्री जो है वो इस्तीफा देके चले गए। एक द्वीप के विदेश से आया सर, पूरा दिल्ली को हिला दिया। हम लोग यहाँ पे हजारों द्वीप के हैं झारखंड में सर, और हम लोग यहाँ पे देखिए मोटरी गठरी लेके आ गए हैं, यहीं बैठेंगे महीना भर साल भर, यहीं खाएंगे, यहीं बैठेंगे जब तक हम लोग का अधिकार नहीं छीना जाएगा, जब तक हम लोग का अधिकार नहीं दिया जाएगा सर। साल भर छात्र तैयारी करते करते मर जा रहा, लाइब्रेरी में जाके अपना आँख खपा दे रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो पता चल रहा है कि बाहरियों का बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो जा रहा है। वैकेंसी दिनों दिन कम होते जा रहा है झारखंड में सर। यहाँ का वैकेंसी 10 साल से नहीं आया है सर। जो आ रहा है नोटिफिकेशन वापस चला जा रहा है सर, वैकेंसी वापस चला जा रहा है। यहाँ जो आ भी रहा है वो पेपर लीक हो जा रहा है, बाहर ही आ जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कह रहा है कि भाई इस बार तो लाठी डंडा भी बहुत चलेगा। हाँ, तो पुलिस प्रशासन बकायदा तैयारी में है। सर लाठी मत मारिएगा सर, लाठी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सर लाठी मत मारिएगा, लाठी
लाठी मत मारिएगा। यहाँ का जो अस्पताल है ना वो भी वैसा ही है, हम लोग मर जाएंगे वहाँ पे ऐसे ही, लाठी खा के नहीं मरना। यहाँ गोली मारिएगा, देखिए यहाँ गोली मारिएगा। इलाज का पैसे ना खर्चा होगा, इलाज के लिए पैसा तो नहीं लेके आए हैं, ऐसे ही यहाँ है कि होटल में जाकर काम करेंगे, खाने पीने के लिए दे देगा, फिर आके यहीं प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ से अच्छा है कि आदमी सरकार के गोली से मर जाए। सरकार के गोली से मरने के लिए आप लोग तैयार मरने के लिए आए हैं सर। ये सरकार स्टूडेंट को अंधेरे में धकेल दी है, उनका भविष्य अंधेरे में धकेल दी है। ये सरकार स्टूडेंट का भविष्य अंधेरे में धकेल दी है। 20 साल अलग हो गया है, यहाँ पे एक भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है। जांच होता है 2वीं जेपीएससी का, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ, तो 14वीं जेपीएससी कैसे होगा? ये सारे के सारे एग्जाम को रद्द किया जाए, स्टूडेंट का डिमांड माना जाए। बात बताइए, बेरोजगारी से बड़ा कलंक कुछ नहीं है सर। हम लोग हर दिन मर रहे हैं सर, तो उससे बढ़िया एक दिन मार के खत्म कर दीजिए ना, फिर काहे जिंदा है हम लोग। कितने लोग सहमत हैं भाई? मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसने लिया झारखंड? नौजवानों ने लिया झारखंड, युवाओं ने लिया झारखंड। आज 26 साल झारखंड के होने जा रहा युवा होता है, इसलिए हमने झारखंड लिया। हर जब से झारखंड अलग हुआ तब से जेपीएससी हो रहा है, हर जेपीएससी बैच में पेपर लीक हो रहा है। सेटिंग विधायक मंत्री जो बेटा सिर्फ बने आईएएस, जो गरीब है, शोषित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, वो सपना देखते थे हम पीसीएस बने, आईएएस। तो कह रहे हैं कि अब वो सरकार है, ये वो सरकार ना, ये चोर सरकार है। चोरों तो पेपर मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना भाई कि अब वो सरकार है, आप लोग का बकायदा गरीब गुरबा का ध्यान रखा जा रहा है। अरे देखा 26 साल हो गया झारखंड का, 26 साल में जो बच्चा रहता है सर, 26 साल में जो बच्चा रहता है, 26 साल में जो बच्चा रहता है सर, जवान हो जाता है, वो बाल बुतरू हो जाता है। लेकिन आज तक यहाँ नियोजन नीति नहीं बन पाया है, नियोजन नीति आज तक यहाँ नहीं बन पाया है। बिहार में 90-10 है, उत्तर प्रदेश में 90-10 है। 1932 का खतियान सरकार लागू करे, 1932 का खतियान लग। तो आप लोग बताइए, इतना मांग एक साथ क्लब कर देंगे सर, मांग अभी हम लोग का मांग हम लोग का अभी ज्यादा नहीं है, मांग हम लोग का बस 10 मांग है सर। साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। जो महत्वपूर्ण मांग है सर उसमें है अभी जो जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ है सर, जिसमें कि जेपीएससी के जो जेपीएससी कर, हाँ उसका जो भी चेयरमैन जो रिजाइन दे दिए हैं डर से, वो जेपीएससी पीटी रद्द किया जाए। अभी जो सीजीएल में जो धांधली हुआ था, जो सरकार निपापोती करके निकल गई, सीआईडी का जो आया था रिपोर्ट, उसको भी साझा नहीं की, सामने नहीं की, वो सामने सीबीआई को जांच दिया जाए सबसे पहले। 10 साल से जो यहाँ जब वैकेंसी जो रुका हुआ है, जो पेपर लीक हो रहा है, उस पर सरकार काम करे। एक बात बताइए, थोड़ा हम नौजवानों से पूछना चाहते हैं कि भाई जनजी के प्रोटेस्ट के सामने तो मोदी की सरकार हिल गई, वहाँ कैबिनेट के बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया। क्या यहाँ आपको लगता है कि आप लोगों के एकजुट होने से यहाँ कुछ होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जुबा तैयार है लड़ने के लिए। झारखंडी है, झारखंडी है भैया। लग रहा है आपको कि कुछ होगा? इधर आइए, आपको लग रहा है कि कुछ होगा आप लोग की प्रोटेस्ट? बिल्कुल होगा। आखिर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट बना था, वो हम लोगों के मिलने से ही बना था। हमारा ही एक अंश यहाँ पर है, तो जो हम केंद्र में हिलाए हैं उससे ज्यादा बड़ा मात्रा में हम झारखंड को हिला सकते हैं। इनके बाद से आप लोग सहमत है भैया? झारखंड का युवा पहले तक एकजुट होने में बहुत समय लेता था, लेकिन सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव चीज ये रहा है कि झारखंड का युवा अब एकजुट हो रहा है। हमारे ये भैया गिरिडीह से आए हैं, ये भैया हमारे देवघर से आए हैं, मैं खुद हजारीबाग से आया हूँ, देखिए ये सब पलामू से आए हैं। तो झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर हेमंत सरकार अभी नींद से नहीं जागी तो मुख्यमंत्री आवास को उठा के हम लोग डुबा देंगे यही बड़ा तालाब में, ठीक है? यही बड़ा तालाब में डुबा दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास को। अगर वो एग्जाम्स फेयर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जेपीएससी और जेएसएससी में जो जो एग्जाम अभी हुआ है, पहले उसको रद्द किया जाए, उसका एग्जाम फेयरली लिया जाए, स्टूडेंट को पूरा उनका मौका दिया जाए। स्टूडेंट देखिए मेहनत क्यों करता है, अगर हम अच्छा अधिकारी बनेंगे तो झारखंड को ही अच्छा चीज दे पाएंगे। अभी मैं एक प्रूफ दिखा रहा था आप ही के सहकर्मी को, सेकेंड जेपीएससी में सुदेश कुमार महतो के भाई सेलेक्ट हुए हैं, गोपाल सिंह है, उनके बेटे कुंदन कुमार सिंह सेलेक्ट हुए हैं, अर्जुन मुंडा के 2 सहयोगी सेलेक्ट हुए हैं। तो क्या जितना तेज तर्रार और ओजस्व वाले लोग हैं, ये सब बस नेता लोग के घर में पैदा हो रहे हैं क्या? हम लोग क्या है? सही बोल रहे हैं भैया। अभी प्रूफ के साथ हम बात किए हैं। एक बात बताइए, अब तो आंदोलन जैसे आप लोगों का शुरू हुआ तो सरकार के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि ये
बीजेपी का टूल किट है, बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया, लोग आंदोलन करने आ गए। तो आप में से कितने लोग बीजेपी के हैं? पहले तो हाथ उठा के बताइए। सिंपल बात। यहाँ पर कोई पार्टी के तले नहीं आए हैं। यही सब में से लोग भाजपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, जेएमएम को वोट दिया। सब वोट तो देना अधिकार है, वोट देने वाले हम ही लोग हैं। जब केंद्र में सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, केंद्र में सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां भाजपा की सरकार कह रही थी कि ये सब कांग्रेस वाले हैं, चाइना से फंडिंग हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान से फंडिंग हुआ है। अब जब यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो यही कांग्रेस की सरकार कह रही है कि ये लोग फंडिंग लेके आया है। वहां वाले कौन थे? वहां वाले आपके साथ थे तो वो लोग चाइनीज हो गए, यहाँ वाले आपके खिलाफ है तो बीजेपी वाले हो गए। हम किसी के नहीं हैं, हम इस देश के हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मूल सवाल पर सरकार का ध्यान नहीं है, कौन कहां से फंडिंग हो रहा है, एक नैरेटिव सेट किया। बिल्कुल, अभी ये भैया आ रहे थे, आप इनसे पूछे कि बिना मतलब का 3 बार चेकिंग क्यों किया गया इनके पास? कितना बार चेकिंग हुआ? 3 बार चेकिंग हुआ है। एक ये हजारीबाग में चेकिंग हुआ है, दूसरा रामगढ़ के आगे चेकिंग हुआ है। स्टूडेंट को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, स्टूडेंट को एंट्री नहीं करना है। अच्छा, हजारीबाग वाले कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। इनका बस को 3 बार चेक किया। रांची से कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठा के दिखाइए। ये अलग अलग जिलों से लड़के आए हुए हैं। आपको कुछ कविता लिखे हैं भैया हम। देखिए, अब जेपीएससी के लड़के ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीजों से समय मिल रहा है तो कविता भी लिख रहे हैं। कविता सुनाइए। जो चोरों का सरदार है वही हेमंत सरकार है। हो रहा पेपर लीक खुलेआम है, यही इन चोरों का काम है। दिन रात पढ़ते युवा हजार, फिर भी टूट रहे हैं सपने बार बार। मेहनत को ना मिला अधिकार क्योंकि ये है चोरों का सरकार। नौकरी का हर टूटा अरमान, जवान रहे बस परेशान। कब तक सहेगा झारखंड का जवान, कब जाएगा इन चोरों का सरकार। कि हर भर्ती पर उठे सवाल, कब तक चलेगा ये बुरा हाल। युवा मांगे बस इंसाफ, हर बार यही है हेमंत सोरेन का सरकार। युवाओं की बस एक पुकार, पेपर लीक पर हो प्रहार। न्याय दो मेहनत कक्ष को, इस बार वही हो हेमंत सरकार। भैया दोनों ज्यादा इनकर कविता को जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, इनका बस को बोले भैया कि हजारीबाग में चेक हुआ, रामगढ़ में चेक हुआ, हम लोग का तो बसें रोक लिया गया। आप कौन चीज से आए हैं? हम लोग ट्रेन से आए हैं। हजारीबाग रोक दिया गया, ट्रेन से पहुंचे। 5-5 गो हजारीबाग में गांधी मैदान में छात्र का जो संगठित होके, जो छात्र संगठित होके बस व्यवस्था किए थे कि तादाद में जाएंगे, 4-4, 5-5 बस में जाएंगे, सबको हजारीबाग में ही डिटेन कर लिया गया। सबको ट्रेन में आया। ये देख लीजिए एक नया पोस्टर है कि अब बस बहुत हुआ, न्याय नहीं तो आंदोलन होगा। जेपीएससी का असली मतलब जे फॉर झोल झाल, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सेटिंग, सी फॉर कमीशन। परीक्षा हमारी, भविष्य हमारा, निर्णय भी हमारा। पेपर लीक बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, पारदर्शिता लाओ, युवा का हक मत मारो और नौकरी बेचने वाले। ये बड़ा क्रिएटिव, ये चैट जीपीटी से बना है? नहीं, मैंने खुद क्रिएट किया था सर। इससे पहले मैंने पेन और पेपर से किया था। लेकिन मैं फिर आप लोग आइए फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इसको कुछ क्रिएटिव करके चैट जीपीटी के थ्रू इसको किया था। लेकिन ये जो फुल फॉर्म है और जो लिखा है सर, ये आपके दिमाग के ऊपर जी। बहुत बढ़िया। कहाँ से आई हैं आप? बोकारो। आप बोकारो से हैं। आप कहाँ से हैं? रांची से हैं। आप रांची से ही हैं। आप लोग को घर वाले कह दिए कि बेटा जाओ अब तुम लोग आंदोलन करो? हाँ सर, बिल्कुल के गए हैं और करे, मतलब बोल दिए कि आंदोलन करो। हाँ। ये एकदम छूट है घर की तरफ से? हाँ, घर की तरफ से। आप कौन सी परीक्षा में बैठी थी? जी, जेपीएससी। आप 14 जेपीएससी में बैठी, परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। आप कौन सी परीक्षा में बैठी? सर 14 जेपीएससी में, पीजीटी में 14 जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बैकलॉग में बैठी हूँ। और पीजीटी में मेरा 299 नंबर आया है 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। और क्या सबूत? आप कितने दिनों तक यहाँ बैठेंगी? सर पता नहीं है, कोई हमारे भविष्य बिल्कुल अंधेरे में। घर द्वार छोड़ के आ गई हैं, अब यहीं बैठेंगी? यस सर, बिल्कुल। आप भी यहीं बैठेंगी? जी, यहीं बैठेंगी। इस तरह के आंदोलनों में लड़कियों की तो बहुत सारी भारी संख्या दिखी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। तो क्या यहाँ सिर्फ युवा भी रहेंगे कि लड़कियों का एक बड़ा भीड़ देखने को मिलेगा? लड़कियों का भी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ। लोग आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीएम साहब सुनेंगे, सीएम साहब तक जाएगी ये बात? बिल्कुल जाएंगे सर, और उनको सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनना पड़ेगा। जी, सुनना पड़ेगा। चलिए।
ये तमाम लड़के लड़कियां हैं और ये तमाम लड़के लड़कियों की एक ही मांग है कि भाई सीएम साहब सुने ना सुने, हमारे आंदोलनों की ताकत ऐसी होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कानों तक ये बात पहुंचेगी। एक बार नारा लगा के बताइए कि बात आपकी जाएगी नहीं जाएगी? हाँ, एक बार नारा लगा के बताइए कैसे जाएगी? जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है। जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सेटिंगबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेटिंगबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये तमाम लड़के लड़कियां हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर इनका पेशेंस लेवल कब जवाब देता है, क्योंकि एक तरफ राजधानी रांची की बारिश और इसके बाद वक्त दर वक्त बदलता यहाँ का मौसम, जब अचानक से यहाँ बारिश होती है फिर यहाँ धूप खिलता है। इस बदलते मौसम में मुख्यमंत्री का मिजाज कब बदलेगा, यहाँ के लड़के अब यही तय कर रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन। शुक्रिया।